आप देख रहे हैं जनता की आवाज आरा न्यूज। आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव में जबरदस्त टक्कर, विधायक पुत्र कन्हैया प्रसाद बने एनडीए प्रत्याशी, सियासी पारा हुआ तेज। कल पटना से आए कन्हैया प्रसाद आरा कार्यालय में लोगों का आशीर्वाद लिया तथा लोगों में खुशी देखी गई। लोगों ने कन्हैया प्रसाद को बकेट माला पहनकर खुशी प्रकट की तथा बधाई भी दिया। इसको लेकर मीडिया के सामने संदेश विधायक सहित कन्हैया प्रसाद और पार्टी के सचिव ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। चुका है, आज बैठक हुआ था आरा कार्यालय में, क्या कहेंगे? कार्यालय में संगठन के बैठक हुआ था। एमएलसी चुनाव के अब चलेगा बैठक आगे। लड़ने का सवाल है तो आदरणीय नेता नीतीश जी हम लोग के नेता हैं, हम पर विश्वास किए, जो हमारे परिवार का, हमारा लड़का का टिकट दिए। क्या संदेश होगा आरा बक्सर के सम्मानित लोगों से? जनप्रतिनिधि ही इसमें वोट देते हैं, जनता ही मालिक है। जिसको जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनेंगे वो चुनाएंगे। क्या कहेंगे प्रतिनिधि के साथ जो हुआ, जो क्षेत्र में विकास के लिए विकास हुआ, आप पूर्व में रह चुके हैं, फिर न्यू में उनका है, उनके लिए क्या कहेंगे? 10 साल हम रहे हैं भोजपुर बक्सर का एमएलसी, तो हमारे विषय में भी हर जनप्रतिनिधि वाकिफ है। हम भी सब लोगों को वाकिफ है, जहाँ लोग खोजे हैं वहाँ हम गए हैं। सदन में भी हर बार सवाल जनप्रतिनिधि के हित में हम किए हैं। हम लोग कभी अफसर लोगों को पक्ष में नहीं रहते हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि के वोट से जीतते हैं, इसलिए जनता के ही पक्ष में हम लोग रहते हैं। कैसे विकास क्षेत्र में होगा। चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से क्या अपील होगा? अपील तो यही न होगा कि हम रहे हैं 10 साल कार्यकाल में, जनप्रतिनिधि से आग्रह निवेदन करेंगे कि हमारे जो जदयू के प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद हुए हैं, हम निवेदन करेंगे कि उनको मतदान करें। जदयू द्वारा कन्हैया प्रसाद को टिकट मिला है, क्या कहना चाहिए? ये तो अच्छी बात है कि जिस प्रकार से माननीय हम लोग के एमएलसी राजचरण शाह जी को संदेश विधायक बनने के बाद वो सीट खाली हो गया था, तो सीट पर किसी न किसी को लड़ना था। तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह कन्हैया प्रसाद गुप्ता जी को आरा बक्सर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का जो चुनाव होता है विधान परिषद का, उसका जनता दल का सिंबल मिल गया और ये औपचारिक रूप से एनडीए के उम्मीदवार हो गए। तो सबसे पहले तो बधाई है। और हम लोग फिर यहाँ पर जो हम लोग का सीटिंग सीट है, लगातार हम लोग चुनाव पुनः जीतने का काम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जनता में अभी तो हाल में चुनाव हुआ है विधानसभा का, हाल में ही चुनाव हुआ है ना, तो विपक्ष तो मुंह देख के भी दिखाने के लायक नहीं है। तो जनता के विश्वास तो माननीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ है, तो फिर उसमें कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं, लड़ाई एक तरफा है। सर, अभी सरकार का, बिहार सरकार का भी गठन होगा, मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, बनने वाले मुख्यमंत्री, क्या उसके लिए क्या है? देखिए, बड़े लेवल की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से जाहिर किया कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। वो विधान परिषद, विधायक, लोकसभा, लेकिन राज्यसभा में कभी नहीं गए थे। उनका खुद स्वेच्छा था। हमारे जैसे जितने भी कार्यकर्ता थे, माननीय विधायक, लोकसभा सांसद, सभी लोग मनाने का काम किए। लेकिन एक होता है कि हम लोग का पार्टी एक जो संगठनात्मक पार्टी है और हम लोग इस दिशा से रहते हैं, और जब हम लोग सर्वमान्य नेता उनको मान ही लिए हैं, तो उनके कोई भी फैसला पर हम लोग लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाते। उनका वो खुद का फैसला है कि हम राज्यसभा में जाएंगे। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है। और माननीय मुख्यमंत्री तो पहले भी इस्तीफा दिए हैं, चाहे वो रेलवे मंत्री रहे तब इस्तीफा दिए हैं, चाहे हम अपने मुख्यमंत्री से हटकर जीतन राम मांझी जी के मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो नीतीश कुमार जी भी आगे देखते जाइए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के सत्ता में जो भी रहे, माननीय नीतीश कुमार जी के बिना, उनके बिना इशारा के, बिना हस्तक्षेप के कोई कार्य संभव नहीं है। बीजेपी से मुख्यमंत्री और जदयू से 2 कोटे से आ रहे हैं डिप्टी सीएम। सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हो जाता है तब तक ये सब नैरेटिव सेट चलता रहेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है ये है, यहाँ पर एनडीए की सरकार है
और एनडीए की सरकार रहेगी। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर, उनके कहने पर ही बनेगा। और बिहार का जो भी 7 निश्चय पार्ट 1, 2 चला है, माननीय नीतीश कुमार जी के विजन चला है, वही काम को ये सरकार भी दोहराएगी और नीतीश कुमार जी के इशारा पर काम होने का काम करेगा। चाहे यही तेजस्वी यादव ने कहा था कि शराबबंदी पूरी तरह से बंदी नहीं हुई, इस वजह से नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है राज्यसभा में। उनके मुंह से शराबबंदी के बाद महाराज कहीं से बात बतियाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। जब शराबबंदी हुआ था तो जनता दल यू के साथ कौन लोग हस्ताक्षर किए थे शराबबंदी के लिए? हमारे अलायंस पार्टनर था राजा उस समय, तेजस्वी जी हम लोग के साथ थे। उस समय तेजस्वी जी के मुंह से नहीं आवाज निकल रहा था कि हम साइन नहीं करें। आज बिहार में अमन चैन शांति है तो शराबबंदी के चलते है। अपने घर की जितना औरत है उनकी पत्नी हमसे पूछवाइए ना, शराबबंदी चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए। आज लोग यही लक्षण के चलते जनता इन लोग एकदम आउट कर दिया, जीरो पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और एमएलसी चुनाव को लेकर क्या आप अपील करना चाहेंगे? अपील मेरा जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत आरा बक्सर प्रदिकाय के जनप्रतिनिधि में है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि एनडीए उम्मीदवार, जदयू समर्थित एनडीए उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद जी को आप सभी अपना मत देकर जनता दल माननीय नीतीश कुमार जी को मजबूत करें और एनडीए को मजबूत करें। अपना परिचय दो। मेरा नाम प्रिंस बजरंग हुआ, मैं बिहार प्रदेश सचिव हूँ। जदयू द्वारा प्रत्याशित घोषित करने पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार द्वारा हमें शिमूल दिया गया। उन्हें अपने तरफ से बहुत बहुत और भोजपुर वासी और बक्सर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से क्या अपील होगा? त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों से क्या अपील होगा? त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों से अपील यही होगा कि पिताजी 10 साल कार्य कर चुके हैं और जनप्रतिनिधि का हक और अधिकार के लिए लड़ते रहे आज तक। और हमारे दोनों जिला के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जो भी हमारे तरफ से या सदन की तरफ से अगर चुनाव जीतते हैं उनकी जो भी मूलभूत समस्या है उसको समाधान किया जाएगा। कितना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कन्हैया प्रसाद, आरा भोजपुर।